अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी मिसकंसेप्शंस हैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जिनको जानना और दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तरक्की करने के लिए। इसमें जो पहली मिसकंसेप्शन है वो ये है कि एंटरप्रेन्योर्स आर जर्नली बॉर्न नॉट मेड। अच्छा, इसका कहने का मकसद ये है कि लोगों की जर्नल अंडरस्टैंडिंग है कि एंटरप्रेन्योर या जो लोग बिज़नेस करते हैं वो कोई ऐसी स्पेशल जीन्स के साथ पैदा होते हैं कि जो हर कोई बंदा नहीं कर सकता। मगर हकीकत क्या है? रिसर्च इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी हैव प्रूवन दैट एंटरप्रेन्योर्स आर नो डिफरेंट देन अदर पीपल। द ओनली डिफरेंस दे हैव इज़ दे हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। उन एंटरप्रेन्योर्स के पास कुछ ऐसी खासियतें होती हैं जो दूसरे लोगों में नहीं। जैसे एंटरप्रेन्योर बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, अचीवमेंट ओरिएंटेड होते हैं, दे आर एनर्जेटिक, डिसाइसिव, डिसीजन लेने में बहुत अच्छे होते हैं। फिर वो उनके पास एंटरप्रेन्योरियल अलर्टनेस होती है, यानी कि वो मार्केट में बहुत सारे चीज़ों को देख सकते हैं और उसके मुताबिक डिसीजन ले सकते हैं। मगर रिसर्च साबित करती है जैसे कोई और दूसरा स्किल है, इसी तरह आप बिज़नेस भी एक स्किल है जिसे आप सीख सकते हो। मगर वो सारे लोग जिनके पेरेंट्स या कोई फैमिली में सेल्फ एम्प्लॉयड हो, उनके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो अपने लिए कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम ऐसा जनरेट करें जो इंडिपेंडेंट हो, जिसमें उनको किसी और की नौकरी ना करनी पड़े। ये सारी फैक्टर्स हैं जो किसी शख्स को एंटरप्रेन्योर बनाते हैं। इसमें जो सबसे अहम रोल अदा करता है वो है एंटरप्रेन्योर का इन्वायरमेंट, कि वो किस इन्वायरमेंट में रह रहा है। अगर उसके इर्द गिर्द में जितने सारे लोग हैं वो सैलरी पेशा लोग हैं या एम्प्लॉयज़ हैं या जॉब करना पसंद करते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली जो शख्स है वो कहेगा नहीं, मैं जॉब करके ही राज़ी हूँ। और इसमें दूसरा फैक्टर है वो है एंटरप्रेन्योर ख़ुद कितना कीन है बिज़नेस स्टार्ट करने में, पैशनेट कितना है, वो कितना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करना चाहता है, या वो कितना क्रिएटिव है। अगर वो शख्स कोई क्रिएटिविटी रखता है, कोई नई चीज़ बनाने की सलाहियत रखता है, तो वो उसकी कोशिश होती है कि मैं इसे दूसरों तक लेके जाऊं। इसके अलावा रिसर्च ने साबित किया है कि वो सारे लोग जिनके सर्कल ऑफ फ्रेंड्स में कोई ना कोई ऐसा शख्स है या उनका कोई ऐसा दोस्त है जो एंटरप्रेन्योर है, तो उन लोगों के जो चांसेस हैं बिज़नेस में आने के वो बढ़ जाते हैं। वो क्या करते हैं, क्योंकि बिज़नेस के अप्स एंड डाउन्स को समझना शुरू हो जाते हैं और उनके सामने एक रोल मॉडल आ जाता है, तो वो उनके अंदर जो बिज़नेस के मुतल्लिक सारी एंग्जाइटी है वो ख़त्म हो जाती है। तो पहली जो मिथ है कि जी एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न, दे आर नॉट मेड, दिस इज़ टोटली रॉन्ग। Entrepreneurship is a skill. With the right environment and right training, you can learn to become a good entrepreneur. इसमें जो दूसरी मिथ है वो ये है कि जी entrepreneurs are gamblers। अच्छा, हकीकत में ऐसा नहीं। हमें लगता है कि एंटरप्रेन्योर जो है ना बहुत बड़े बड़े रिस्क लेते हैं तो दे गैम्बल, बट इन रियलिटी एंटरप्रेन्योर्स आर वेरी स्मार्ट पीपल, दे टेक वेरी कैलकुलेटेड रिस्क। उन्हें पता है कि मैं ये रिस्क लूँगा तो उसका मुझे कितना नुकसान हो सकता है, कितना फ़ायदा हो सकता है। दे हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड दोज रिस्क्स। फिर दूसरी बात यह है कि जो बहुत सारे लोग जो एंटरप्रेन्योरशिप में आते हैं, दे डोंट हैव एनी स्टेबल जॉब्स। ज़्यादातर या उनके पास स्टेबल जॉब नहीं होती या वो अपनी जॉब से खुश नहीं होते। उनके पास कोई ना कोई उनके अंदर ऐसी पोटेंशियल होती है या उनके अंदर कोई ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करने की कैपेसिटी होती है जिसकी वजह से वो अपनी करंट जॉब में खुश नहीं होते। इसलिए वो ये रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं कि मैं कोई नई चीज़ स्टार्ट करूं, बिकॉज इनसाइड देम दे हैव दिस कैपेसिटी टू बी समथिंग एंड टू डू समथिंग। इसके बरक्स वो लोग कभी एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ नहीं आएंगे जो स्टेबल जॉब्स में हैं या जो बहुत अच्छी जॉब्स हैं, जो स्टेबल हैं, जहां ग्रेजुटी पेंशन है। सो एंटरप्रेन्योरशिप हमेशा वो लोग करेंगे जो आइदर दे आर नॉट स्टेबल विद देयर जॉब और दे हैव समथिंग टू ऑफर टू द मार्केट। थर्ड myth about the entrepreneurship is that entrepreneurs are primarily motivated by money.
हाँ, पैसा के लिए लोग बिज़नेस करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, मगर बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनका मेन मकसद माशरे में या सोसाइटी में ऐसी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करना है जिससे एक आम शहरी की ज़िंदगी आसान और बेहतर हो जाए, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो जाए, और इसके साथ साथ वो अपने लिए इनकम भी जनरेट कर सके। सो अगर हम देखें कि जो फेसबुक था, इसका इनिशियल मकसद पैसे जनरेट नहीं करना था, इसका जो मकसद था वो लोगों को एक प्लेटफॉर्म फ्राहम करना था जिस पे वो सारे अपने फ्रेंड्स को ढूंढ सके, मगर लेटर ऑन इट बिकेम वन ऑफ द बिग सोर्स ऑफ मेकिंग मनी। इसी तरह बहुत सारी और ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लॉन्च करना चाहते हैं जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाए और कोई ना कोई गैप को फुलफिल करते हैं, बट मनी कम्स लेटर, फर्स्ट they fulfill the gap in the market. So this myth is totally wrong that entrepreneurs are totally after the money. This is not like that. Entrepreneurs are there to provide products and services that will make life better for individuals in the society. इसमें जो चौथी मिथ है वो ये है कि जी entrepreneurs क्या है, हमेशा यंग एंड एनर्जेटिक हैं। सो कॉफमैन फाउंडेशन ने एक रिसर्च की, उन्होंने देखा वो लोग जो एंटरप्रेन्योरशिप में आते हैं या एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं उनकी एज रेंज क्या है। तो जो एंटरप्रेन्योरशिप में लोग आते हैं उसमें एक डाइवर्स रेंज है, तो बहुत सारे लोग हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, उसमें एज इज़ नॉट रियली एन इशू एज लॉन्ग एज पीपल आर पैशनेट अबाउट डूइंग समथिंग। मगर हाँ, एनर्जेटिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो बहुत सारे वेंचर कैपिटलिस्ट है वो हमेशा एक ऐसा एंटरप्रेन्योर पसंद करते हैं जिसके पास एनर्जी लेवल बहुत अच्छा हो, चाहे उसका बिजनेस प्लान थोड़ा कमज़ोर भी हो, मगर अगर एंटरप्रेन्योर खुद एनर्जेटिक हो दे आर विलिंग टू फंड। मगर एक ऐसा शख्स जिसका अपना एनर्जी लेवल या वो खुद इतना एनर्जेटिक नहीं, अगरचे वो बहुत अच्छा आइडिया भी लेके आ जाए, तो जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं थोड़ा हेजिटेट करते हैं उसको फंड करने में। सो इट्स नॉट रियली ट्रू दैट के एज जो है वो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज इज़ बेसिकली लीस्ट ऑफ ए मैटर। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या पैशनेट है अपने बिजनेस के बारे में, क्या वो एनर्जेटिक है। टॉप ऑफ द लाइन थिंग इन दिस एरिया इज़ क्या एंटरप्रेन्योर के पास रेलिवेंट स्किल, एक्सपीरियंस, नॉलेज है या उसका पहले क्या ट्रैक रिकॉर्ड है। तो एज इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता, जितना एज बंदा ज़्यादा मैच्योर होगा या जितना उसको अपनी फील्ड में ज़्यादा तजर्बा होगा या स्किल होंगे उतना उसके ज़्यादा चांसेस हैं सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के। इसमें जो फिफ्थ मिथ है वो ये है कि जी एंटरप्रेन्योर प्रेफर टू बी इन द स्पॉटलाइट। हाँ, बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो इतनी अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डिलीवर करते हैं मगर किसी को उनके बारे में कुछ पता नहीं। मगर जब आप को कहा जाए कि अच्छा कोई 5-10 बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स के नाम बताओ, तो आपके जहन में वही आएगा, फेसबुक, मार्क जकरबर्ग, गूगल वाले, या जेफ बेजोस, अमेज़ॉन। सो यू विल नॉट बी एबल टू नो कि जी व्हाट्सएप किसने बनाया, ट्विटर किसने बनाया या यूट्यूब किसने बनाई। So there are millions of other entrepreneurs who produce so many valuable products and services, मगर किसी को उनके बारे में पता ही नहीं। तो ये भी मिथ है कि जी एंटरप्रेन्योर हमेशा स्पॉटलाइट में रहना पसंद करते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो बैक स्टेज रह के ऐसी बहुत सारी वैल्यूएबल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ़र कर रहे होते हैं कि जिससे सोसाइटी को बहुत बेनिफिट हो रहा होता है, मगर एट द एंड लोगों को पता ही नहीं होता कि एंटरप्रेन्योर कौन है। तो ये सारे जो मिथ्स है, अगर इनमें से कोई भी मिथ आपको अभी तक रोके हुए है कि जी नहीं मैं इस वजह से एंटरप्रेन्योर नहीं बन रहा, तो आप इन सारी मिसकंसेप्शंस को दूर करें और सीखें कि एंटरप्रेन्योर बनना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आज आप अच्छे एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो इन सारी मिथ्स को एक साइड पे रखें और आए अपना जो भी आपका बिज़नेस आइडिया उसे सामने लेके आएँ, उस पर काम करें और अपने आप को आगे लेके आएँ, और जिस बिज़नेस में भी आप तरक्की करना चाहते हैं उसमें तरक्की करें। अगर आपने मेरी इस चैनल इजी स्टार्टअप को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और
बेल आइकन के बटन को हिट करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो वक्त पर मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।